बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दूध से किस तरह से मोटी बलाई उतारी जाती है, उस बलाई को किस तरह से जाग लगाई जाती है जैसे कि हम दही बनाने के लिए लगाते हैं, और बगैर किसी बिजली के टूल को यूज़ किए और बहुत ज़्यादा मेहनत के किस तरह से इस बलाई वाले दही से हम मक्खन निकाल सकते हैं, और इस मक्खन से किस तरह से हम देसी घी बना सकते हैं, और फिर उस लस्सी का हम क्या करेंगे और जो इसका रेजिजुअल बचेगा उसका हम क्या करेंगे। बहुत सारी टिप्स आज की वीडियो में आप देख पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो मैं कोई छुरी की मदद से पतीली की चारों साइड से मलाई को अच्छी तरीके से उतार लेती हूँ और छाननी के साथ अच्छी तरीके से मलाई जो है वो सेपरेट करके दूध से उसको किसी बर्तन में डाल देती हूँ। वीडियो के दरमियान आपको बताऊंगी कि ये मोटी मलाई किस तरह से आती है। तो ये मलाई जो है मैं पूरे 2-3 हफ्ते की इकट्ठी कर लेती हूँ किसी बाउल के अंदर। तो इस तरीके से बाउल को मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ऊपर वाले खाने में रख देती हूँ, तो मलाई जो है वो ख़राब नहीं होती। अगर दरमियान में कहीं आपकी कोई मलाई जो है दूध की ख़राब हो जाए तो उसको आपने इस बाउल के अंदर शामिल नहीं करना, उसको अलहदा रहने देना है। 3 से 4 हफ्ते की मलाई जब इकट्ठी हो जाती है तो मैं वो निकाल के बाहर रख देती हूँ। ओवरनाइट जब ये बाहर पड़ी रहती है तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाती है। अब ये सारी मलाई जो है मैं किसी बड़े बर्तन के अंदर डाल देती हूँ। फिर इस बर्तन को मैं हल्की आंच के ऊपर चूल्हे पे रख देती हूँ, और ये मलाई जब बिल्कुल नरम पड़ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है जिस तरह से दूध होता है, तो उस टाइम मैं फिंगर डाल के चेक कर लेती हूँ कि नीम गर्म दूध मुझे चाहिए होता है। मलाई जो है वो नीम गर्म चाहिए होती है। नीम गर्म दूध के अंदर आप फिंगर डाल के देखें और 7 तक गिने। अगर तो आपको कोई इरिटेशन नहीं होती और गर्माइश ज़्यादा नहीं फील होती तो डेट्स में इनके दूध परफेक्ट है जाग लगाने के लिए। अब 2 चम्मच इसके अंदर मैंने दही डाल के सारी मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो दही मैंने इसके अंदर डाला है वो सारी मलाई के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए और जाग अच्छे से लग जाए। तो ये मलाई को जाग लग चुकी है, ये वैसे ही है जैसे आम हम दही को जाग लगाते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि सर्दियां हैं तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से ढांप दिया है किसी गर्म कपड़े के अंदर, ताकि इसको हीट मिलती रहे और ये बिल्कुल दही की फॉर्म में आ जाए। इसको अच्छे तरीके से मैंने कवर कर लिया था और ओवरनाइट इसको ऐसे ही कवर ही रहने दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने ये कवर जो है लपेटा हुआ था गर्म कपड़ा वो उतार लिया। ये मैंने घर के लिए दही बनाया था और नीचे पतीली में वही दही है जो कि मैंने मलाई का जाग लगाकर बनाया था। अगर गर्मियां हो तो आपको इतना ज़्यादा गर्म कपड़ा लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सर्दियों में गर्माइश उसको रहे दही को, इसके लिए हमें जो है गर्म कपड़े में अच्छे से लपेटना होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत परफेक्टली जो है वो दही बन चुका है सारी बलाई का। अब इस बलाई वाले दही को फ्रीजर में रख दें ताकि बलाई जो है वो अच्छी तरीके से हार्ड हो जाए और हमें मक्खन निकालने में आसानी हो जाए। 2 से 3 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद मैंने बलाई को बाहर निकाल लिया, और इस टूल की मदद से, जिसको हम हमारी जो जुबान है उसमें मदानी कहते हैं, आप क्या इसको कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस टूल की मदद से मक्खन निकालना बहुत ही आसान है और सस्ता तरीन तरीका है मक्खन निकालने का। ना तो इसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको जूसर मशीन धोने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से मैं इसको इस टूल की मदद से बलाई को मिक्स करती जाऊंगी, हिलाती जाऊंगी। तो बलाई जो है वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मक्खन आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि मक्खन किस तरह से निकल रहा है। तो साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूध के ऊपर मोटी मलाई कैसे आती है। तो आप जैसे ही दूध आए उसको बॉईल करें अच्छे तरीके से तेज़ आंच के ऊपर, और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो आंच के ऊपर दूध को पकाना है। बिल्कुल लो आंच हो, इतनी कि दूध जो है बॉईल होकर बाहर की तरफ ना गिरे। उसके बाद आपने दूध को रूम टेम्परेचर पे लेके आना होता है, और रूम टेम्परेचर पे आपने इस तरह से लेके आना है कि उसको दूध को कवर नहीं करना बिल्कुल भी। और अगर आपको कोई चीज़ गिरने का खतरा हो तो आप जाली वाली जो प्लेट होती है वो रख सकते हैं, बिल्कुल कवर नहीं करना। तो इसके बाद जो जब रूम टेम्परेचर पे दूध आ जाएगा तो फ्रिज में रखें, और ओवरनाइट फ्रिज में रखने से मलाई जो है वो दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी और गाढ़ी आती है। 10 मिनट तक मलाई को मैं इस टूल के साथ गोल गोल घुमाती रही तो बड़े आसानी से जो है ना मक्खन ऊपर आना शुरू हो गया था। तो अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें पानी डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और अगर गर्मियां हैं तो पानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालें, सर्दियां हैं तो नीम गर्म, और अगर जैसे आजकल नॉर्मल मौसम है तो रूम टेम्परेचर जितना जो पानी है वो आपने डालना है। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इसके अंदर मैं पानी डालती गई थी और मदानी के साथ इस बलाई को मैं गोल गोल घुमाती गई थी। तो इस तरीके से मक्खन जो है वो सेपरेट हो गया था और जो लस्सी थी वो सेपरेट होना शुरू हो गई थी। पानी आपने इतना डालना है कि
लस्सी बिल्कुल सेपरेट हो जाए और उसमें से सारा मक्खन जो है वो निकल के सेपरेट हो जाए। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी लिया था और रूम टेम्परेचर का पानी लिया था और थोड़ा थोड़ा करके डालती गई थी, तो मक्खन जो है वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया था और लस्सी बिल्कुल सेपरेट। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्ट में जब हम मक्खन निकालने के लिए मलाई को फ्रिज में से निकालते हैं उसी पॉइंट पे पानी को ऐड कर देते हैं, तो उस वजह से ये होता है कि मक्खन तो निकल आता है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो इसके मुकाबले में, इस तरीके के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मक्खन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आपने पानी तब ऐड करना है जब बिल्कुल मलाई को इस मदानी के साथ गोल घुमाते हुए आपको फील होना शुरू हो जाए कि मलाई जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है और आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि जो मलाई का दही है उसमें से लस्सी लैदा और जो मक्खन है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। एक बाउल बर्फ का ले लें, आधी बर्फ इस बर्तन के अंदर डाल दें और आधी जो बर्फ है वो दूसरे बर्तन में डाल दें। बर्फ डालने से ये फायदा होगा कि जो हमारा मक्खन निकला है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और उसमें से लिक्विड यानी कि लस्सी जितनी भी होगी वो निकालनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। बाकी जो मैंने बर्फ का हाफ बाउल रखा था दूसरे बर्तन में, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसका मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। तो जो इस मक्खन को मैं अच्छे तरीके से मज़ीद हिलाऊंगी ताकि जो सारा मक्खन है वो एक जगह पे ठंडा होकर इकट्ठा हो जाए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बर्फ़ की वजह से जो मक्खन है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा और सारा जो मक्खन है वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम मक्खन को निकालेंगे तो उसको प्रेस करके उसमें से सारी लस्सी निकालेंगे तो मक्खन जो है वो आसानी से निकल आएगा। हाथ आपने अच्छे तरीके से धो लेने हैं, नेल आपके कटे हुए हों ताकि कोई भी जर्म्स जो हैं वो मक्खन में या लस्सी में ना जा सके। तो इस तरीके से आपने मक्खन को एक जगह पे इकट्ठा करते जाना है, इसके बॉल्स से बनाते जाना है और इसको हल्के हाथों से प्रेस करके इसमें से लस्सी को सारा निकालते जाना है। और जो बर्फ़ वाला पानी मैंने रखा था उसके अंदर मैंने इस बॉल्स को, मक्खन के बॉल्स को डालते जाना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मक्खन जो है वो निकल आया और माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है इस मक्खन की है, जबकि अगर दूसरा तरीका मैं अडॉप्ट करती तो उस तरीके से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ना होती। तो ये बहुत ही आसान और बेस्ट तरीका है मक्खन निकालने का। इस तरीके से आप ना तो जूसर मशीन का ना बिजली का यूज़ करेंगे और बहुत आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके मक्खन जो है वो आसानी से निकाल लेंगे। बहुत देर पहले मुझे भी मक्खन निकालना बिल्कुल नहीं आता था इस तरीके से, तो मैं अपनी मदर इन लॉ से कहती थी, वो मुझे मक्खन निकाल के देती थी इसी तरीके से जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ। स्टार्ट में आपको लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल तरीका है, जबकि ये बिल्कुल मुश्किल तरीका नहीं है। बहुत ही आसानी से मक्खन जो है वो इस तरीके से निकल आता है। ना तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको जूसर मशीन को धोना पड़ता है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो गंदे करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में मक्खन निकालना शुरू करेंगी तो आप भी इस तरीके को ही हम अडॉप्ट करेंगी हमेशा मक्खन निकालने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इस मक्खन से देसी घी कितनी आसानी से हम किस तरह से बना सकते हैं और लस्सी का हम क्या इस्तेमाल करेंगे और इसका जो देसी घी से रेजिजुअल होगा उसका क्या करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्रीटिंग्स दे सकूँ। सारे मक्खन के बॉल्स मैं निकालती गई और इस बर्तन में मैं डालती गई। तो ये चिल्ड वाटर है, बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ़ वाला पानी है। तो इसमें डालने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि अगर इसमें थोड़ी बहुत लस्सी होगी तो वो भी निकल आएगी और दूसरा ये कि ये मक्खन जो है मज़ीद हार्ड हो जाएगा और इसमें से लस्सी को निकालना मज़ीद आसान हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप इस बॉल्स में से लस्सी को निकालेंगे उतनी ही ज़्यादा जो मक्खन है उसको आप स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर मक्खन में से लस्सी निकल चुकी होगी तो इसका देसी घी भी बनाना आसान हो जाएगा। अब इस लस्सी के मैं आपको यूजेस बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। इसको आप किसी बोतल में डाल लें और आप जब हांडी पकाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डेली बेस पे इस लस्सी को एज आ खटास आप यूज़ कर सकते हैं। इससे हांडी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप टमाटर कम डालें और लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो हांडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इस मक्खन वाले बर्तन को चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया है और तेज़ आंच पे इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया। अगर तो तेज़ आंच है तो आपको पास खड़ा होना पड़ेगा और 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो देसी घी बन जाएगा। और अगर आप किसी और काम में मसरूफ़ हैं तो इसकी आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर दें, तो स्लो आंच के ऊपर भी मक्खन जो है वो निकल आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली। लेकिन ये है कि हल्की आंच की वजह से ना तो मक्खन बाहर निकल के गिरेगा और ना ही नीचे लगेगा। 5 से 7 मिनट तक जब आप इसको तेज़ आंच पे पकाती रहेंगी तो इसका कलर वाइट से येलो शेड में जाना शुरू हो जाएगा। डेट्स में इनके मक्खन जो है वो घी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये जो घी है ये सेपरेट हो जाएगा और लस्सी के जो रेजिजुअल होंगे वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और ब्राउनिश शेड में आ जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और मलाई से मक्खन और मक्खन
से देसी घी जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। घी को आप किसी छाननी की मदद से छान लें और इसका रेजिजुअल है इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसको एक एक चम्मच करके डेली बेस पे आप जो भी हांडी पकाएं उसके अंदर डाल लें। लिक्विड वाली हांडी में जो ग्रेवी वाला जो सालन होता है उसके अंदर ना डालें, लेकिन जो भुना हुआ होता है हांडी में डाल लें तो इससे हांडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ इस रेजिजुअल में गुड़, शक्कर या चीनी तीनों में से एक चीज़ डाल लें और 1 गिलास दूध डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लें। तो जब ये हार्ड सा हो जाएगा, लड्डू बना के बच्चों को दे देंगे, बहुत ही मज़े की मिठाई बन जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।